नमस्कार, द वायर पर आपका स्वागत है। मैं अंकित राज। हम दिल्ली के लाल किला के पास मौजूद हैं, जहां कल यानी सोमवार को शाम 7 बजे एक बड़ा धमाका हुआ था। धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई दी थी और आसपास खड़ी गाड़ियां झुलस गई थी। करीब 13 लोगों की जान गई है इस धमाके में और 24-25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। गृह मंत्री इस मामले की जांच करवा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये विस्फोट जिस तरह का भी हो, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है, करवाई जा रही है। चाहे हो सकता है ये आतंकवादी हमला हो या ना हो। आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से लाल किले के उस इलाके पे जहाँ पे धमाका हुआ था, किस तरह से उस जगह को अभी बंद कर दिया गया है। उसे एक सफेद रंग की कपड़े से ढक दिया गया है। अलीशान आपको दिखा रहे होंगे। और इस साइड से बहुत पहले ही आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। मीडिया को अनुमति है, वह आकर दिखा सकते हैं, बात रख सकते हैं। हालांकि आम लोगों को अनुमति नहीं है यहाँ तक आने की। पुलिस की कड़ी व्यवस्था है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। धमाका किस कारण से हुआ है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि धमाके की जगह जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, वहाँ पे ये धमाका हुआ था। एक i20 कार थी जो अचानक धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी, फिर रुकी और उसमें तेज धमाका हुआ। धमाका कितना शक्तिशाली था आप इस बात से समझ सकते हैं कि दूर खड़ी गाड़ियों के जो शीशे थे वो चकनाचूर हो गए। लोगों का प्रत्यक्षदर्शी जो थे, कल रात में जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई उससे पता चलता है कि लोगों के आसपास के घरों की खिड़कियां हिल गई। इतना ताकतवर ये था। कई लोगों की जान गई है, 13 लोगों की जान गई है, 25 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये धमाका किस वजह से हुआ है और किस चीज़ से हुआ है। आगे हम प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे, घायल लोगों से बात करेंगे, मृतक के परिवारों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि रात में यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या देखा, क्या सुना। पीछे ये जो बंद दुकानें दिख रही हैं, ये मार्केट है, ये बाजार है लाल किले के पास का। यहाँ से कुछ ही दूरी पे सोमवार शाम 7 बजे धमाका हुआ था। उसकी वजह से पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के सभी इलाके को बंद कर दिया है। ये मंदिर पीछे जो आप देख रहे हैं, जैन मंदिर, और आसपास जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, उन सबों को बंद कर दिया गया है। दरियागंज से आप आगे आते हैं तो जो आसपास दोनों तरफ जो दुकानें दिखती है, जो मार्केट है, उन सभी को बंद कर दिया गया है। पीछे लाल किले के आसपास की जो दुकानें हैं वो सब बंद कर दिया गया है। ये लाल किले के पास का ही मार्केट है, आप देख रहे हैं, बंद कर दिया है। लोग अपने घरों में पीछे या दुकानों के पीछे हैं। आप इधर आएंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन ऐसी दुकानें चल नहीं रही है। मार्केट खरीदारी लोग करने इधर आ नहीं रही है। आम लोगों का आना जाना इधर बंद कर दिया गया है। मीडिया को अनुमति है, वो आ रहे हैं और चीज़ों को दिखा रहे हैं। हम भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जी, एमडी मोजीब आलम। जी, आप यहीं पे रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। हम पटरियों के काम करते हैं। पटरियों के काम करते, मतलब जो सामान लगा के बेचते हैं? सामान लगाते, पटरियों पे सामान बेचते, कपड़े वगैरह जो भी हैं वही लगाते हैं। कहाँ पे लगता है आपका दुकान? जहाँ लाल किले के जस्ट लाल बत्ती है, हाँ, लाल बत्ती की नुक्कड़ पे कोने पे लगाते हैं। ये जैन मंदिर है, हाँ। जैन मंदिर के जस्ट उसी के आगे लगाते हैं। मतलब बहुत नजदीक हुआ, बहुत नजदीक है। तो अचानक हम अभी माल बेच रहे, ग्राहक को माल दे रहे हैं, पैसे भी ले रहे थे। अचानक ऐसा धमाका हुआ, कुछ कंफ्यूज हो गए हम, हुआ तो हुआ क्या यहाँ पे। एक हमारे दोस्त थे, उनके सर के ऊपर आगे मांस के टुकड़ा आके गिरा है। अच्छा, इतना भयानक थे भाई, अपने जिंदगी में कभी नहीं ये सब देखे हैं। ऐसा माहौल हो गया, अफड़ा तफड़ी का। लेडीज, जेंट्स, बूढ़ा सब दौड़ के भाग रहा है। कोई गिर रहा है, कोई उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा था अचानक हुआ तो हुआ क्या है। किसी को समझ ही नहीं आया तो हुआ क्या है। कोई बम फोड़ दिया या कोई विस्फोट हो गया या कोई सिलेंडर फट गए। किसी को पूछ रहे तो हुआ क्या, भाई कह रहा है मैं खुद नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको बस धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर हम लोग थोड़ी देर तो बैठ गए, कुछ समझ ही नहीं आया। माल भी छोड़ दिए। माल छोड़ के हम लोग मंदिर के गेट के सामने जाके बैठ गए वहाँ। 2 मिनट फिर सांस ली, पानी उनी पिए। उसके बाद फिर जाके देखे वहाँ पे बहुत सारे आदमी इंतकाल हो चुका था वहाँ पे। आपने देखा लोगों की बॉडी? देखा, वीडियो भी है मेरे पास। आप दिखाएंगे? वीडियो भी है, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ। आपने देखा ये सब आग लगा हुआ था, है ना? आग लगा हुआ था। ये सारे वीडियो बहुत सारे।
ये देखो दूसरी वीडियो। और सीएनजी सिलेंडर तो बहुत मरा पड़ा हुआ है। हाँ भाई मरा हुआ, इसके सर ना है। ये कार पे लाश पड़ी हुई है, मतलब एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ, खून से लथपथ है वो। खून से लथपथ है, ये देखो। ये धमाके के मतलब कि इससे आके गिरा है, वो अपने आप यहाँ पे खुद आके नहीं गिरा है। ये धमाके के बाद बॉडी यहाँ पे हाँ आके गिरी है। बॉडी आके यहाँ गिरी है। अच्छा, दूसरी वीडियो दिखाइए आप। दूसरी वीडियो। अच्छा, ये पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई हाँ है अफरा ना? तफड़ी मच गया है, उसी टाइम का वीडियो है। ये देखो। कार में फंसी हुई है। हाँ जी, एक बॉडी उससे आगे भी है, देखो। ये जो ये टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है ना, ये सब मांस है। ये देखो ऑटो के ऊपर भी है। ऑटो के ऊपर भी लाश है ना? हाँ जी। वो लाश आपने वीडियो बनाई थी किसी और? नहीं, मेरे भाई ने बनाए थे उसने, खुद वीडियो बनाई थी? खुद वीडियो बनाए थे उसने। ललतेश नाम है जी मेरा। दलतेश। ललतेश दलतेश क्या करते हैं आप? दुकान लगाते हैं जी भटूरे। कहाँ पे? मेन गेट पे लाल किले के। मेन जहाँ पे धमाका हुआ उसी के आसपास जी देखा था आपने धमाका? हाँ, क्या हुआ था बताएं। अचानक ही एकदम ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, और पास की गाड़ी वाड़ी सब डैमेज हो गई। वहाँ पे ऑटो वगैरह, पहले ट्रैफिक चल रहा था, एक बस भी थी वहीं पे, बस भी पूरी डैमेज होगी पीछे की, उसमें सवारी भी थी। ठेले वेले के पास नुकसान पहुंचा, आप देखा आपने? रेडी का सामान वामान सारा टूट गया उसी टाइम, हम बच गए, वही बहुत है। अच्छा, उस धमाके से वो सब गिर गया आपका सामान। बताया जा रहा है कि लोगों की बॉडी दूर दूर तक जाके गिरी। जी ऐसा मैं भी आपको था? फोटो दिखा दूंगा, अभी फोन में पड़े हैं मेरे। दिखाओ जरा। आपने खुद खींचा है फोटो? जी दिखाइए जरा, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। फिटनेस तो फुल है जी। रात का ये हाथ है लेडीज का। ये क्या है? आप इधर आइए, बताइए ये क्या है? ये गाड़ी डैमेज हुई थी, उसी का वीडियो है ये आपने रिकॉर्ड किया है? जी। ये पीछे आग वाग लगी हुई है ना? जिस टाइम ब्लास्ट हुआ था ना भाई, सारे बंदे उधर उधर भागने लग गए, तो कोई अपना बनाना नहीं देख रहा था। और ये पैर है किसी का? हाँ, ये सिर्फ मांस मांस जो दिख रहा है। शरीर की बॉडी है, इस तरीके से कुचल गई थी भाई। क्या हुआ ये? अच्छा। जब धमाका हुआ आप तक आवाज सुनाई दी? सुनाई दी, धरती पूरी हिल गई थी। अच्छा, मालूम पड़ा मतलब क्या कड़ा धमाका, बहुत कड़ा धमाका हुआ था उस टाइम। मालूम पड़ा मतलब कितना कड़ा ब्लास्ट हुआ है। पब्लिक पता नहीं क्या, कोई किधर को भाग रही है, कोई किधर को भाग रही है, अपने बिराने कुछ पहचान नहीं पा रही पब्लिक कोई भी। हमारे मीडिया वाले भी भाई कैमरे छोड़ छोड़ के भाग गए, तो मीडिया वाले भी थे वहाँ पे, वे सब भाग गए, अपना कैमरा सब छोड़ के भाग गए। वो चांद चौक में थे। और फिर वो उसके बाद 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई थी, पुलिस की गाड़ी आई थी। दिखाई दे रहा है। कैसे लगी चोट, यहाँ से बताएं। चोट लगी जब हम रिक्शे से जब जा रहे थे, तो रिक्शे में इतनी तेज आवाज आई, इतनी तेज आवाज आई कि हम लोग भागने लगे। कुछ टूट के टुकड़े उकड़े होते ना, वो चीज लगा इस पे लगा के। पब्लिक होपलेस हो गई थी। हाँ, और समझ में नहीं आ रहा कि धुआं धुआं ढेर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब भाग रहे हैं, भागने में लगे हुए हैं एकदम। और आप ई रिक्शा पे थे? हाँ, ये रिक्शा 5 आदमी बैठे थे, थोड़ी बड़ी वाली रखे। कितने दूर से आपके हुए होगी? 5 आदमी उस रोड पे था, मैं इस रोड पे था। हम भागीरथ पुलिस वाले में थे, और वो ये दरियागंज से भागीरथ पुलिस, और वो कश्मीर गेट से जो ITO जाती है, उस रोड पे हुआ ये घटना। तो आपने देखा वहाँ पे? देखा, एकदम सामने ही देखा। मैं 3 हाथ की दूरी पे, अब ये देख रहे उस रोड पे होता है तो मैं खत्म हुआ था। लोग बता रहे कि एकदम भूकंप जैसी स्थिति हो गई। उससे भी ज्यादा भूकंप तो कुछ भी नहीं है, थर आ गया था, गाड़ी नाच गई थी सारी। रिक्शे वाले जो नाच गए, घुमा ही नहीं पा रहा कि किधर जा रही है हमारी गाड़ी। रोके तो घूम रही थी, जमीन जैसे होती ना, इतनी थर्रा गई थी कि क्या बताऊं उसका। अब समझ में नहीं आ रही है क्या हो रही है। अफरा तफरी, कोई किसी को बचाने का लायक नहीं है कि भाई कोई किसी को भाग कर बचाए। अपने भाग रहे हैं कि और कुछ न कुछ हो जाए घटना। कोई किसी को बचाए ना, कोई आए कि भाई चलो मेरे भाई को उठाओ, मेरे चचा उठाओ, मेरे घायल है, वो कोई जा नहीं रहा वहाँ पे उठाने के लिए। आपके कान में क्या हुआ, क्या बता रहे थे? कान पे दिक्कत है कि आवाज कम, बहुत तेज आवाज था, इसलिए कान पे दिक्कत है। आवाज से इतनी तेज आवाज आई कान में, ये बहुत तेज, बस कान का। आप कह रहे हैं कि साफ सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, इसे साफ सुनाई गड़बड़ा दी है। मैं बाजार में पटड़ी लगाता हूँ। लगाते मतलब सामान रख के हाँ जी, हाँ जी, अंडरवियर बनियान हो जाएगा। बेचते। कितने दूरी पे हुआ होगा आपके घर? ये हमारे से तो ये हुआ कोई 50 फुट की दूरी पर। अच्छा, क्या देखा आपने?
मतलब एकदम ब्लास्ट होया, बिल्कुल आग के अंगारे से ही होए, ट्रांसफार्म जल जाके हाँ दे दी, हल्की से धरती भी लगी हुआ है। फिल्मों में बम फटता है बहुत बुरी तरह, पूरी आवाज आई पूरी। ऐसे ही पूरा। आसपास लोगों की जान भी गई। हाँ जान गई, यहाँ तक खिंचड़े पड़े थे, हमने खुद फोटो खींचे मंदिर गौरी मंदिर से, जो दुकान लगा रखे यहाँ थे तक। गोलगप्पे के सब बिखर गए सब। आप यहीं पे रहते हैं? जी सर, कोर्ट मार्केट में रहते हैं क्या काम करते हैं? जी, कपड़े का काम करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। अच्छा, जी सर। बताइए क्या देखा था आपने? हमने कुछ नहीं देखा सर, हम लोग तो सर यहाँ से 500 मीटर दूर रहते हैं सर। यहाँ से 500 मीटर दूर है कोर्ट मार्केट, संडे का चोर बाजार आपको पता है। वहाँ पे रूम में थे सर, तो एकदम से सर ये 6:50-51 पे सर ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग हिल गया सर, इतना तगड़ा आवाज साउंड था इसका। उसके बाद हमने सब बिल्डिंग से बाहर आके सर यहाँ पे आए देखने के लिए, तो कोई बोला कि गैस फटा, कोई बोला सीएनजी फटा, तो हम लोग बोले चलो देखने जाते हैं। तो आए सर हम लोग 2-3 दोस्त, तो सर यहाँ पे आने के बाद सर रूह कांप गया, ऐसा हादसा था यहाँ पे। किसी का चित्रा उड़ा हुआ है सर, हाथ कहीं है, सर कहीं है, ऐसा हालत है। जी सर, बहुत बुरा हाल है। मैं जहाँ तक देखा हूँ। आप यहीं पे थे? हाँ, यहीं क्या नाम पे है थे। आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं गोंडा जिला से बलरामपुर के हूँ। मैं ये देखा, यहाँ पे बातचीत करते हैं आप? मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा शाम के टाइम पास करने। जी। तो जो है देखा कि जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते बम फट गया बहुत तेज, ऐसे फटा भैया, कान बहरा सा हो गया है। और ऊपर से चीथड़े जो गिर रहे, कहीं इतना कहीं इतना कहीं इतना, सब गिर, पूरा बिखर गया यहाँ सब। जो है इतना बुरा हादसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तो और इतना जो दुकानदार लगा रखे थे, उन्होंने अपना दुकान छोड़ के भागे, किसी का क्या बिखर गया, सब ऐसे रोडों पे बिखरा पड़ा था पूरी तरह। ऐसे लग रहा क्या कयामत आ गया हो। आपका एक वीडियो अभी वायरल है, जब घटना हुई, जब ब्लास्ट हुआ, तो आप रिकॉर्ड ही कर रहे थे, आप कैमरे पे ही थे। जैसे धमाका हुआ वो दिखता है आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन कि आप सभी लोग घबरा गए हैं, खुद घबरा गए। क्या हुआ था? सर मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी अपना एक चैनल चलाता हूँ। उसके बाद जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, गौरी शंकर मंदिर से थोड़े से आगे ही बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे मौजूद थे, पब्लिक बहुत सारी यहाँ मौजूद थी। और जब ये एकदम से कुछ धमाका सा हुआ, बहुत तेजी का साउंड, बहुत ही स्कैरी था, बहुत तेज हुआ था। पब्लिक मतलब घबरा गई देख के, उधर साइड में देखा तो आग की लपटें जो थी वो काफ़ी ऊंचाई तक थी, काफ़ी ऊंची थी। इस चीज़ को देखने के बाद पब्लिक जो है घबरा गई और भागने लगी आगे तरफ में। और वहाँ पे जितने लोग थे वो भी सभी तरफ साइड भागने लग गए। हम लोग भी आपने वीडियो में देखा हो जिस तरीके से हम लोग डरे। और उसके बाद कैमरामैन जो था वो भी पीछे मुड़ के देखा कि ये कैसा धमाका हुआ है। तो उसी दौरान ये फुटेज जो है रिकॉर्ड हो गया इसके अंदर में, और जो सोशल मीडिया में वायरल हुई है। और ये चीज़ें बहुत डरावनी थी, पब्लिक बहुत परेशान हुई। यहाँ जितने महिलाएं, बूढ़े और बुजुर्ग थे और जो बच्चे थे, सारे लोग वहाँ से अपने आप को सेफ करने के लिए उधर भागने लगे। यहाँ तक तो कोई वो नहीं आया था, बट जिस तरीके से साउंड था, जाहिर सी बात है लोग दूरी भागेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ हुआ था और पता लगा था कुछ ऐसा पार्ट्स वगैरह भी उधर साइड में गिरा था, लोग कह रहे थे वहाँ पे बॉडी उसका, पार्ट्स। हाँ ऐसा वहाँ पे दिखा था। यहाँ भी कुछ लोग कह रहे थे गिरा था, मैंने भी सोशल मीडिया पे भी देखा। और वहाँ पे तो जो वहाँ पे गिरा था वो मैंने भी आंख से देखा था। और वो मांस के टुकड़ा जैसा था। मांस का टुकड़ा कुछ ऐसा था वहाँ पर। लोग कह रहे वो बॉडी पार्ट्स जरूर है, मुझे लगता हो सकता वही होगा। और ये चीज़ें मैंने देखी और बाकी लोगों को भी हेल्प वगैरह की। हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ से हम निकल गए थे। बहुत ज़्यादा डरावना था। वो वीडियो में आप बोलता हुआ भी एक व्यक्ति दिखता है, बोलता धमाका हो गया या ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसा बोलता है। और हाँ, भूकंप आ गया, 2-3 कंफ्यूजन भी था उस वीडियो में कि आप लोग समझ नहीं पाए थे शायद कि क्या हो रहा है। हाँ सर, ये इस टाइप का ब्लास्ट, जिस तरीके से ब्लास्ट नहीं, धमाका बोलूँगा भी, शायद मुझे लगता कंफर्म नहीं हुआ किस चीज़ का धमाका हुआ है। धमाका हुआ है जिस तरीके से, और उसके बाद लोग भी पैनिक हुए। और जिनका इंटरव्यू लिया था वो भी बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग, कैमरामैन डर गया, बाकी सारे लोग डर गए, सब उधर भागने लग गए। और इवन वहाँ पे जितने भी लोग मेट्रो के आसपास होंगे, वो क्या उनका मंजर रहा होगा, और जिस तरीके से ब्लास्ट वो क्या मंजर था, वो तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। वो पूरा आसमान लाल लाल सा हो गया था पूरी तरीके से। जो मेट्रो के पास में आ जा रहे होंगे, मेट्रो के अंदर आसपास में, वो लोग भी डर गए थे, लोग अफरा तफरी मच गए। तो यही सब चीज़ें हैं। कुछ देर के लिए पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। ब्लैंक हो गए थे सारे लोग, ये किस टाइप का ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोग कह सिलेंडर फट गया है, क्योंकि लोग खाने पीने का सामान बेच रहे हैं वहाँ पर। हो सकता है ऐसा कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और कुछ लोग कह रहे थे सीएनजी वगैरह फट गया है। पुष्टि तो कुछ उस समय ऐसा तो कुछ पता नहीं लग पाया, क्योंकि एट द टाइम हुआ था वो चीज़ें, जो भी चीज़ें। लेकिन इस पर प्रशासन थोड़ा अपना देगी, ध्यान देगी। और प्रशासन ने तुरंत, जो ये चीज़ें हुई, प्रशासन ने जैसे वो ब्लास्ट हुआ, जो ये धमाका हुआ, जैसी ये चीज़ हुआ, तुरंत वहाँ पर प्रशासन पहुँची और उसको तुरंत में एक्शन में लिया। उसको वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, उसको सिचुएशन था, उसको जो है हैंडल में किया हुआ। ये हमारे देश की शान है, लाल किला।
यह स्वयं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल यहाँ झंडा फहराते हैं। तो ऐसी जगह पर इतना रश नहीं होना चाहिए। इसका काम था गवर्नमेंट का, इसको व्यवस्थित करते दिल्ली सरकार का था, एमसीडी का काम था कि हाँ साहब इसको व्यवस्थित करना है। ये पार्किंग पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। यही सारे कारण वजह बनी है कि ये सारी चीज़ें हो गई। और ये आप भी जानते हो कि हमारे लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि हर साल हम अपना स्वतंत्रता दिवस यहीं मनाते हैं। सारे जो इंडियंस हैं उसमें कोई जाति तो है नहीं, सारे लोग हम लोग यहीं सारे मिलके ही मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें तो पहले से ही हट जानी चाहिए थी। सिर्फ एक यहाँ पे मार्केट भी है, हमारा गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, जहाँ पर लाखों लोग रोज, मंदिर भी है, मस्जिद भी, सारी चीज़ें हैं। तो इस जगह को तो बिल्कुल खाली रखा जाना चाहिए था। ये चीज़ें तो सरकार में आते ही गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए थी। नालों की सफाई करने से समस्या हल हो रही है, नाले साफ हो गए, साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सारी कॉमन चीज़ें, ये तो एमसीडी भी कर सकती है। अभी हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हैं, जहां कल लाल किला ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को रखा गया है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिजन अंदर भर्ती हैं। क्यों, कौन है आपके भर्ती अंदर? मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या नाम है उनका? शिवा जायसवाल। शिवा जायसवाल। क्या करते हैं शिवाजी? बिजनेसमैन है। और लाल किला पे क्या कर रहे हैं? लाल किला पे वो मार्केट के सिलसिले से आए थे। ठीक है, अभी उनकी हालत कैसी है? हालत तो फिलहाल ठीक है, इंजर्ड ज्यादा हैं वो। क्या हुआ? नाक का टूट गया, ब्रेक हो गया, कान के पर्दे फट गया और हाथ में फ्रैक्चर है और आँख से झुलस गया, बाल भी झुलस गए हैं और आँख भी झुलस गया? नहीं, चेहरे सारे झुलस गए हैं। चेहरे झुलस गया है। कौन भर्ती हैं आपके भी? हमारे चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है उनका? फारूक। वो क्या वहीं पे लाल किले के सामने काम करते हैं? काम नहीं करते थे, कश्मीरी गेट की तरफ से आ रहे थे। किस चीज़ से? ये स्कूटी से आ रहे थे। आपको कैसे पता चला कि वो घायल हुए? कि इनके जो वाली साहब है, जो हमारे चाचा है दूसरे वाले, तो उसके जरिए से पता लगा था। उन्होंने फोन किया जी घायल होने के बाद? जी। क्या बात हुई आपकी? रात को ये बताया था कि चोट आई है उनके पैर में। हाँ। और बाकी जो जैसे वो आ रहे थे हमारे चाचा वहाँ से, तो धमाका हुआ था, जैसे कि आंखों में अंधेरा आ गया था, स्कूटी वगैरह वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से यहाँ भर्ती कराया गया? जी, जो भी बात है मुझे नहीं मालूम। आपको? जी, हमें कुछ नहीं मालूम। जो बात हो रही थी नेटवर्क के जरिए से, जैसे बात हो रही थी, थोड़ी बहुत बात हुई, फिर उसके बाद कॉल आनी बंद हो गई। उसके बाद कॉल आनी? ना कॉल मिल रहा ना कॉल आ जा रहा। आपकी बात हुई थी उनसे? जी। आपकी फोन पे बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, मेरे से तो अभी कुछ किससे बातचीत हुई थी? लास्ट टाइम बस मुझे घर वाले से पता लगा था कि उनके पैर में चोट लगी है, फिर मैं यहाँ पर आया। घर में किससे बात हुई पता है? घर में अम्मी से बात हुई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। क्या पता चला पापा के बारे में? क्या आपको पता चला? कि उनका बम ब्लास्ट में उनका पैर घायल हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट, बस ये पता चला है जब से, और कुछ अंदर से कुछ खबर नहीं है। मेरा नाम इफ्तिखार है जी। जब चांदनी चौक में जब हादसा हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस वक्त में जो मेरा दोस्त है, उसका ब्रदर जो है ना, वो रिक्शा चलाते हैं। तो रिक्शा चलाने के दौरान में उनका जो हादसा में उनकी भी मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से डेथ हो चुकी है। और वहाँ पर उनको पुलिस वाले ने कॉल करवा, उनका परिजनों को कॉल करवा करके वो आए और उनको लेकर के हॉस्पिटल आए। और हॉस्पिटल में अभी वो यहीं है, उनकी डेड बॉडी इधर ही अभी तक मिली नहीं है। और वो 20-25 साल के मेरे हिसाब से रहे होंगे वो। मतलब आप कह रहे हैं वो घायल अवस्था में आए थे? घायल अवस्था में आएगा या हॉस्पिटल में आएगा, उनकी डेथ हो गई है। तो अभी तक उनके परिजनों को मिले नहीं है, उनकी डेथ बॉडी मिली नहीं है, अभी अंदर ही है वो। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आपको कैसे पता चला? कॉल करके बताया कि मेरा दोस्त है ना, तो उसने बताया करके कि अब मेरा भाई जो है ना नहीं है, उसी हादसा में चला गया वो। मेरे पास फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ कि इनका ये देख। आपके दोस्त का नाम क्या है? नदीम। दिखाया था, जवान लड़का था ये। आप बता रहे थे कि वहाँ पे आसपास जो जान गंवाने वाले लोग, वो ज़्यादातर बैटरी रिक्शा चलाने वाले थे और ट्रैवलर थे जो बाहर से घूमने आते हैं वो थे। और दूसरा वहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं, कुछ
घूम फिर के जो बेचते हैं वो थे, पानी पिलाने वाले, पानी बेचने वाले, चना बेचने वाले, फूल बेचने वाले, ये सब लोग वहाँ पे ज़्यादा थे। जो अंदर बाहर जाते हैं या तो बिहार वाले होते हैं, यूपी वाले होते हैं, बंगाल वाले होते हैं, महाराष्ट्र वाले होते हैं, ये लोग घूमने आते हैं वहाँ पर, लाल किला में देखने आते हैं। जॉब वाले थे वहाँ पुलिसकर्मी, वहाँ पर 2 बाद में पुलिसकर्मी आए। अब देखिए हादसा होने के बाद एक तो हमारे पास दिल्ली में कैसा हम लोग, मैं तो दिल्ली को कैपिटल नहीं बोल सकता हूँ, कैपिटल के लायक दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असुरक्षित है, बिल्कुल भी कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कभी भी उठ के हादसा हो जाता है। आदमी देखो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, आपका फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाता है, रास्ते में आग लग के जल जाती है, आदमी मर जाता है, एम्बुलेंस बाद में आती है, राख घर जल के खाक हो जाता है, सड़कें नहीं है। एडिशनल आप एक सड़कें नहीं बना सकते हो, बताइए उनके लिए। इमरजेंसी आपके पास रोड सड़कें नहीं है, बताइए। आपके पास दिल्ली कैपिटल के अंदर में कम से कम एक ऐसा रूट होना चाहिए कि जो इमरजेंसी पे आप कहीं भी जा सको, कहीं भी पहुंच सको। इतनी भीड़ हो चुकी है, 3 करोड़ पब्लिक हो गई यहाँ पे। एजुकेटेड पर्सन लोग कम है यहाँ पे, अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हो चुके हैं। और एजुकेटेड क्यों ज़्यादा हो चुके हैं? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, शिक्षा नहीं है, जॉब नहीं, शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं तो लोग काम क्या करेंगे? रिक्शा चलाएंगे, और रिक्शा चलाएंगे तो भीड़ बनेगी वहाँ पर, रोड पे फुटपाथ पे लोग धंधा लगाते हैं, काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गरीब मर रहे हैं वो गरीब मर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान हाल है वो गरीब ही हाल है। राजधानी दिल्ली में ये हमला बताता है कि किस तरह से वो जगह भी असुरक्षित है जो लगातार संवेदनशील माने जाते हैं। ये लाल किला का इलाका है, ये एक तरह से पर्यटन केंद्र है, बगल में चांदनी चौक है जो बाजार का इलाका है, कई धार्मिक स्थल हैं, कई धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। बावजूद उसके यहाँ पे इस तरह की घटना होना बताता है कि दिल्ली में सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता नहीं है। यहाँ से केंद्र की सरकार चलती है, राज्य में भाजपा की सरकार है जो लगातार सुरक्षा की बात करते रहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। बावजूद उसके इस तरह की घटना हमें बताते हैं कि दिल्ली कितना असुरक्षित है आज भी, और खासकर ऐसे जगह जहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। ये लाल किला का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, यहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल हैं। ऐसी जगहों पर भी अगर सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है तो ये एक तरह से सरकार की असफलता है।